आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी का एनालिसिस, जो कि है 11 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को पहले कमेंट्स में अपने आंसर देने हैं कि आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज वॉन द पद्मश्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन कथकली डांस फॉर्म इन ईयर 2019। बताइए क्या आंसर होगा इसका। गीता कपूर, वैभवी मर्चेंट, शोभना नारायण या मिलानी सल्विनी। बताइए क्या आंसर होगा कमेंट्स में सारे बच्चे। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 के कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मिलेना सल्विनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको कथकली डांस के लिए पद्मश्री मिला था 2019 में। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, इनको कौन सा अवार्ड मिला ये भी और कब मिला है, क्योंकि ये आजकल एसएससी ईयर भी पूछ ले रही है, अवार्ड भी पूछ ले रही है, डांस फॉर्म किससे रिलेटेड है ये तो पूछती है पहले से ही, तो आपको सतर्क रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। मैं आप एक कमेंट्स देख लेता हूं और यहाँ पर शोभना नारायण जी का नाम दिया है, इनके बारे में काफी क्वेश्चन आता है। ये किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीजीएल 2023 के शिफ्ट में पूछा गया था अभी प्री की। बताइए कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। काउ डंग इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर या वेस्ट प्रोडक्ट। बताइए क्या आंसर होगा। काउडंग, गाय का गोबर, काउडंग केक कहते हैं इसे। ठीक है, गाय के गोबर को। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स में, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर। काउडंग को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में खाद वाद के लिए इसका इस्तेमाल होता है, काउडंग यानी गाय का गोबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सिटी इज द क्रिकेट स्टेडियम एम चिन्नास्वामी लोकेटेड। क्रिकेट फैंस बताइए क्या आंसर होगा इसका। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां पर है, क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पर बात करी गई है। बताओ इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या मुंबई। आप इसका आंसर नाम से ही बता सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां पर है। तो ये है कर्नाटका में। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो बेंगलुरु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना है किसके बारे में पूछ रहा है और कमेंट्स में करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार की यहाँ पर बात करी गई है, एम्बॉयडेड, सन्निहित किसमें है, किस पार्ट में दिया गया है मौलिक अधिकार। बताइए, ऑप्शन आपके पास 4, 1, 2, 3।
कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है, बताओ कमेंट्स में इसके। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार सन्निहित है? करेक्ट आंसर तो हम मार्क कर ही देंगे, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शंस की। पार्ट 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है सर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहाँ से लिया ये भी क्वेश्चन आता है आपका, तो ये हमने बोरो किया है आयरलैंड से। आयरलैंड से, ठीक है। डीपीएसपी हमने बोरो किया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और पार्ट 1 है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आर्टिकल कौन से हैं? 1 से लेकर 4 तक में यहाँ पर बात करी गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल का ये पूरा पूछ लेगा कहाँ से कहाँ तक है और किस पार्ट में है, सब ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन बने हुए हैं ये एसएससी में। और बात करें यहाँ पर पार्ट 3 की, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, मौलिक अधिकार दिए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो कि हमने आपको पता है फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू वहां से लिया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है 61 में, वो भी हमने यूएसए से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपका दिया गया है सिटीजनशिप। ठीक है, अब बताओ सिटीजनशिप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है, किस देश से हमने ये प्रोविजन को बोरो किया है, बता सकते हो आप? ऋषि सुनक कहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर? यूके, यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया ये सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर तो खाली सिटीजनशिप के बारे में बात करिए पार्ट 2 में। और मुझे आपको बताना था यहाँ पे आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक इसमें बात करी गई है सिटीजनशिप की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक दिया है? आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नोट कर लो सभी बच्चे इसको। करेक्ट आंसर यहाँ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 to 4, सिटीजनशिप 5 to 11। ठीक है, वॉइस क्लियर है तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्या आंसर होगा इसका, अटेम्प्ट करो। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, या आप एग्जाम में होते तो क्या आंसर मार्क करते? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करें। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आपको तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना। Who among the following became the member of Legislative Assembly from खैरियागढ़, छत्तीसगढ़ in India, अप्रैल 2022? निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़, छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? तो सीधा से मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे, यशोदा वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है। ठीक है, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में।
और क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द जल जीवन मिशन। कौन से साल में किया था भाई, बताना है। 2022, 19, 18, 14, बताओ। जल जीवन मिशन आपने सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ईयर पूछा गया है, ठीक है। तो एसएससी ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम कर रही है आजकल। ईयर पूछ ले रही है, कब लॉन्च की गई। बहुत पहले की, 4-5 साल पहले की, ठीक है, कम से कम। ऐसी स्कीम उठा रही है, ये रिसेंट की नहीं उठा रही कि 22 का पूछ लिया, 21 का पूछ लिया। तो बच्चे एनालिसिस में इसीलिए बोलते हैं कि करंट अफेयर तो बहुत पहले की पूछी गई है। ये स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, कौन से साल में। आंसर तो हम मार्क कर ही देंगे। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ जल जीवन मिशन के बारे में। इसमें क्या बोला गया था, सप्लाई ऑफ 55 लीटर या 55 लीटर्स ऑफ वाटर अवेलेबल कराना है पर पर्सन पर डे, ठीक है। यहां पर इस बात पे फोकस किया था। आपके सीएचएसएल में आया हुआ है क्वेश्चन 2022 में कि पर पर्सन को जल जीवन मिशन के तहत कितने लीटर की सप्लाई करने के लिए कहा गया था इसमें। तो 55 लीटर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ देखते हैं, ईयर पूछा गया था 2019 में पूछी गई थी। मिशन लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जल जीवन मिशन। तो आपको ये 55 लीटर भी याद रखना है, पर पर्सन पर डे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ। ये भी नहीं बताओगे क्या? आसान सा क्वेश्चन है ये काफी, बताइए। ऑन विच फेस्टिवल डज पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी एंड लॉर्ड गणेशा, गणेश जी टुगेदर। बताओ, ऑन उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। दशहरा, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, बताओ। कमेंट कर रहे हो आप? करेक्ट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो दिवाली हो जाएगा। आप सब जानते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी और यहाँ पर सरस्वती माता जी की भी पूजा की जाती है दिवाली पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो जीडी में ये कुछ क्वेश्चन काफी आसान पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, बाकी पेपर आसान है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई ज्यादा खराब नहीं आई है, जीएस डीप में पूछा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहते ही हैं सिलेक्शन के लिए, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन हो, मैथ्स, रीजनिंग। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नाउ बीइंग यूज्ड टू ट्रांसफर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है। बस, पाइपलाइन, केबल या एयरवेज। अब ये भी इतना आसान क्वेश्चन है। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और नेचुरल गैसेस को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। बस, पाइपलाइन, केबल, वाटर, एयरवेज। तो एयरवेज आंसर नहीं है, केबल से कर ही नहीं सकते, बस भी नहीं है। पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ठीक है, ये ट्रांसफर कर रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू। आसान था ये आपको
क्वेश्चन करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आंसर दो कमेंट्स में। Which waterways connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean? Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. बताओ क्या आंसर है इसका। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका। अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, कौन सा वाटरवेज, वाटरवेज का नाम पूछा है जो कनेक्ट करता है, बताओ। आपके ऑप्शन है स्विस कैनाल, कील कैनाल, या वोल्गा डॉन कैनाल, या पनामा कैनाल। क्या आंसर होगा, कमेंट करो। बताइए। तो आंसर की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा मैप बना देते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, नॉर्थ अमेरिका ये, और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे लाइन थोड़ी मोटी हो गई, पतली सी है, यहाँ पर है पनामा कैनाल, ठीक है। और बात करें यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन, और इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच वाटरवेज कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन एंड विद द पैसिफिक ओशियन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पनामा कैनाल हो जाएगा। ये आपको मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया है, किस कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर है पनामा कैनाल, ठीक है, इस एरिया में। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था एक टर्म, पार्क स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट क्या होती है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब दो लैंड मास जुड़ रहे होते हैं और दो वाटर बॉडीज अलग हो रही होती है, ठीक है। तो मैंने आपको रेफरेंस दिया था यहाँ पे किसका, इंडिया का। यहाँ पर श्रीलंका, और ये यहाँ से ज्वाइंट होती है, ये इसको कहते हैं पार्क स्ट्रेट इधर, ठीक है। तो ये लैंडमास ज्वाइन हो रहा है और वाटर बॉडी जो यहाँ का पानी है इधर का और इधर का अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखनी है सारी बातें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताओ क्या आंसर होगा इसका, कमेंट्स में। Which dancing legend was the youngest recipient of Padma Bhushan in 1992, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, बताओ। उन्नीस सौ बानवे में सबसे कम आयु, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, सबसे कम आयु में मिला था उनको पद्म भूषण, ठीक है, प्राप्त करने वाले नृतक या नर्तकी का नाम
निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुराधा पांडे, सोनल मानसिंह या उदय शंकर या फिर पंडित बिरजू महाराज जो कि है कथक से रिलेटेड। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और इंडियन क्लासिकल डांस से रिलेटेड है उदय शंकर। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर सोनल मानसिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको 1992 में मिला था पद्म भूषण। ठीक है, सबसे कम उम्र में। ठीक है, और किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है। दो डांस यहाँ पर आते हैं, भरतनाट्यम एंड उड़ीसी। ठीक है, सोनल मान सिंह को मिला था पद्म भूषण सबसे कम उम्र में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा अवार्ड मिला है और कब मिला है। ईयर भी पूछ रही है आजकल एसएससी। ठीक है, तो यंगेस्ट रेसिपिएंट है सोनल मान सिंह, जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी डांस करती हैं परफॉर्म। नेक्स्ट, very interesting question. Question number 11. According to the Article 243 of the Constitution of India, dash means an institution of self-government constituted under Article 243B for rural areas. ग्राम सभा, म्युनिसिपल कमेटी, पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, ठीक है, आपको बताना है। बताइए। ग्राम सभा, म्युनिसिपल कमेटी, पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पर, तो वो पंचायत करेक्ट आंसर होगा इसका। मैंने आपको बताया था एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में जो जुलाई में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था पंचायत, विलेज पंचायत का पूछा था आर्टिकल उसमें। क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 40। ध्यान में रखना है आपको। और पंचायत तो हमने करेक्ट मार्क कर दिया। पंचायत का आर्टिकल है, अगर एग्जैक्ट की बात करें, 243 ए से लेके ओ तक। ठीक है, मुझे अगर क्वेश्चन बनाना हो तो मैं तो ऐसे दूंगा, एग्जैक्ट पूछूंगा, 243 नहीं पूछूंगा। और क्योंकि कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, ये पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज में आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज में। तो ये आर्टिकल, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें फैक्ट्स बताई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको ये चीजें। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन इज अ प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? बताओ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या कबड्डी? लक्ष्य सेन, आपने सुना होगा ये नाम। तो ये किस खेल से संबंधित है, बताइए। लक्ष्य सेन ये प्लेयर है बैडमिंटन के। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था कि स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब बुलिमिया?
बुलिमिया क्या है बताओ? ईटिंग डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, या बायोपोलर डिसऑर्डर है, या एंजाइटी डिसऑर्डर है? बताओ। ये भी वो क्वेश्चन है जो आपको स्किप करना चाहिए था एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको सही जवाब नहीं पता तो। करेक्ट आंसर की बात करें, ईटिंग डिसऑर्डर है ये, बुलिमिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, prior to the country's independence, India was particularly known for its dash industries: flower industry, spices industry, metal industry, या handicraft industry? बताओ। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले किस इंडस्ट्री के लिए फेमस था इंडिया? बताओ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस था, ठीक है, आजादी से पहले। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द सैंपल फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन? अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाना चाहिए था। बताओ पॉवर्टी लाइन किससे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कौन कैलकुलेट करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन पूछा है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सीएसओ, या एनएसएसओ? करेक्ट आंसर की हम बात तो बाद में कर लेंगे। यहाँ दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इससे क्या याद आ रहा है मुझे? फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर आर्टिकल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आर्टिकल नंबर क्या है बताओ? 280, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, सीजीएल सीपीओ दोनों में पूछा है। और आरबीआई के बारे में मेरे को आपको बताना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक है ये हमारा भारत का। इसके लोगों के बारे में क्वेश्चन आता था पहले, अभी नहीं आता। उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें? उसमें एक टाइगर है और एक पाम ट्री है, ठीक है, ताड़ का पेड़ है, ताड़ का वृक्ष। और आरबीआई फॉर्म किया था किस एक्ट के द्वारा? पहले तो इस्टेब्लिशमेंट डेट दिखा देता हूँ आपको। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। ये तो आप सभी को याद होगा, काफी बार डिस्कस किया हमने। बट किस एक्ट से ये इस्टेब्लिश हुआ था, वो एक्ट कौन सा होगा? आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको 35, 34, 38, 37। आप मार्क करके आ जाओगे 35 पर, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1934 के एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। स्टैब्लिश ईयर यहाँ पर 1935 है, लेकिन एक्ट 34 वाला था, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और किस कमेटी ने रिकमेंड किया था आरबीआई को? उसका नाम है हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। क्या करता है ये? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। ये हमारे देश की जीडीपी को मेजर करता है, ठीक है, सीएसओ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ये भी आया है कि जीडीपी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी को मेजर करता है, तो सीएसओ वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपको बात करी गई है पॉवर्टी लाइन,
इन इंडिया, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जीडी में इसके पे 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक शिफ्ट में ही 3 क्वेश्चन NSSO से थे, जो हमने कल डिस्कस किया था। आप चाहे तो देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो इस बार का जो पेपर था ठीक था, मतलब हार्ड नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बताओ क्या आंसर है इसका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अरे वाह, NIA, बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC इन जून 2022। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रखा है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपके ऑप्शन है यहाँ पे, अमीर शुभामी, अरुण मिश्रा, नरेश कुमार, दिनकर गुप्ता। क्या आंसर होगा इसका। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिर्देशक, डायरेक्टर जनरल की यहाँ पर बात कही गई है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो वो हैं दिनकर गुप्ता, ठीक है। जनवरी 2023 में पेपर हुआ, जून 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 6 महीने पहले आपको कोशिश करनी है, 6 महीने की अच्छे से करंट अफेयर रेडी कर लें, ठीक है। हो सके आपको टाइम है तो आपको 1 साल पे भी जाना चाहिए, लास्ट 1 साल या 6 महीने, ठीक है। और वो जो जल जीवन मिशन पे क्वेश्चन था, उसको हम करंट अफेयर में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्टैटिक क्वेश्चन था, ठीक है, 2019 का। बच्चे एनालिसिस में क्या बोलने लगते हैं कि 3-4 साल पहले का पूछा रहा है सर, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया। बताओ क्या आंसर होगा। टू 2.8%, 3.9, 4.2 या 2.4%। विश्व में सरफेस एरिया के अगर प्रतिशत की बात करें तो भारत कितना कंटेन करता है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी 2.4% है, ठीक है, एरिया वाइज की बात करें तो। और मुझे आपको यहां पर बताना था पॉपुलेशन वाइज, जानते हैं टॉप पे कौन चल रहा है। हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। बीट कर दिया हमने चाइना को पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। सेकंड पे कौन है, चाइना। थर्ड पे US से। ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है आपको, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश स्पेंट a lot of time at Harshvardhan's court and left a detailed account of what he saw। मतलब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने हर्षवर्धन के कोर्ट में काफी टाइम गुजारा और उसने अपना पता है एक वो भी लिखा था डिटेल की, मैंने वहां गया भारत अपनी बुक में और दिखाया कि वहाँ की वादियां सुंदर है, डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। राजा महाराजा क्या है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब बताया था। कौन था।
और मैंने आपको बताया था ये IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चन है ये 2020 का, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा स्वान जैंग। IB में क्या ऑप्शन था पता है आपको? ह्यूइन सांग, ये ऑप्शन वहां दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, स्वान जैंग और ह्यूइन सांग, ठीक है। फाहियान की बात करें तो ये आया था किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 19। बताओ क्या आंसर होगा इसका कमेंट्स में। इन विच ईयर वॉज झांसी अनेक्स्ड, ठीक है, मतलब हड़पा था, विलय, बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, हड़प नीति कौन लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसका आंसर था यही हमारे, ये क्या, लॉर्ड डलहौजी दिया है यहाँ पे। और इन्होंने कई स्टेट्स को कैप्चर किया था इसके तहत। मतलब क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जैसे कि कोई राजा महाराजा है, अभी राजा महाराजा है, ठीक है, तो उनके कोई संतान नहीं है, तो अब उसके जाने के बाद कौन संभालेगा पूरा साम्राज्य, राजा की प्रजा कौन देख रेख करेगा? तो अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वहां पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लेते हैं उस राज्य को, ठीक है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसके तहत 5 स्टेट्स को पहले कैप्चर किया गया था। पूछा गया था आपके एग्जाम में सबसे पहली स्टेट कौन सी थी, तो वो है सतारा। ये SSC CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली स्टेट यही पूछा गया था, पहली स्टेट कौन सा कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, तो सतारा स्टेट थी, ठीक है वो। और यहाँ पूछा गया है झांसी भी कैप्चर किया गया था, तो कौन सा ईयर है? 54, 50, 52, 48। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है 54, 1854, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट्स में दे रहे हो आंसर, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। A vessel remains exposed to moist air for a long time। खुले में अगर उसको रख देते हैं काफी लंबे समय तक, इट एक्वायर्स लाइट ग्रीन कोटिंग। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा यानी कि मॉइस्ट एयर के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। कौन सी है, किसकी कोटिंग होती है वो? फॉस्फोरस की है, कार्बन की है, या कॉपर की है, या आयरन? क्या आंसर होगा करेक्ट? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। करवाया जाता है ये क्वेश्चन भी कोचिंग्स में, और आपको मार्क करना चाहिए था, इसके स्किप वाला क्वेश्चन नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कॉपर हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको इसके बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये आया था एयरफोर्स, जो अग्निवीर चल रहा है ना आजकल, वो पहले XY एयरमैन था, ठीक है, एयरफोर्स में। उसमें आया था ये 2020 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था? फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस
ह्यूमन बीइंग, बताओ। तो उसका करेक्ट आंसर भी कॉपर था, ठीक है, तांबा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इसी तरह आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि जीडी का एग्जाम आने वाला है अब, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ दिनों में पूरे एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लेंगे और निकाल देंगे। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको लगातार प्रयास करना है, ठीक है। और बात करें अगर हम इंग्लिश, मैथ्स, ये सब, रीजनिंग, ठीक है, ये सब आप कर लोगे। और इस सब को करने के बाद आपको प्रॉब्लम जहां आनी है ना, वो जीएस ही है, ठीक है। फुल से फुल मारने वाला बच्चा भी जीएस में अटकता है, जैसे कि मैथ्स में फुल, इंग्लिश में फुल, रीजनिंग में, ठीक है। तो फंसता कहाँ पे है? जीके में ही। तो जीके के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ। मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कीवर्ड अगर वहां पर मिलेगा मुझे क्वेश्चन में तो एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो पूछे गए हैं रेलेवेंट है, उल्टी सीधी बातें बिल्कुल नहीं करते, आपको पता है हम। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।